Determinations of stability constant by solvent extraction methods. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करना. लर्निंग आउटकम. इंट्रोडक्शन. टेक्निकल एंड क्वांटिटेटिव डिटेल. टेक्निकल क्वांटिटेटिव डिटेल्स. फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यूज जो है उस पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. Benefits of use of solvent extraction process over the other techniques for the determination of stability constant. तो solvent extractions यूज़ करने का फ़ायदा क्या है बाकी सारे टेक्निक से जो, और क्योंकि बाकी सारी टेक्निक से भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट ढूंढ सकते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम पोलोग्राफिक के बारे में पढ़ा था. तो अभी दूसरे इंस्ट्रूमेंट है जिससे स्टेबिलिटी कांस्टेंट जान सकते हैं, लेकिन इसका ही एक्सट्रैक्शन मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. लिमिटेशन ऑफ यूज ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ओवर अदर टेक्निक और डिटरमिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज़ करने का लिमिटेशन बाकी सारे टेक्निक के ऊपर जो यूज़ होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए. और समरी. Learning outcome. After studying this module, you shall be able to understand use of solvent extraction method for the determination of stability constant. Learning outcome क्या है, ये मॉड्यूल सीखने के बाद क्या होगा. Understand use of solvent extraction method for determination of stability constant. स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज़ करना ज़रूरी है. Know the factor that affect the process of determining stability constant by solvent extraction techniques. Solvent extraction techniques से स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन करने पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है उस प्रोसेस में. Know the benefit and limitation of solvent extraction process for the determination of stability constant. तो अगर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का फ़ायदा लिमिटेशंस का जानना है ताकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिटरमाइन कर सके. इंट्रोडक्शन. अमंग द वेरियस मेथड conductivity, polarimetry, spectrophotometry, potentiometry, voltammetry, chromatography, etc. of determining stability constant. Solvent extraction is one of the simple possible technique and does not require any major instrument support. तो यहाँ पर अलग अलग मेथड्स जैसे कि कंडक्टिविटी, पोलराइमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, वोल्टामेट्री, क्रोमेटोग्राफी, इतने सारे क्रोमेटोग्राफी, तो इतने सारे मेथड है जिससे स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हैं. तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन काफ़ी सिंपल टेक्निक है और उसके लिए ज़्यादा मेजर इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं. जैसे क्रोमेटोग्राफी, वोल्टामेट्री, पोटेंशियोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, पोलराइमेट्री, कंडक्टिविटी, इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं. ब्यूरेट सॉल्यूशंस, रिएजेंट्स, बस इतना ही काफ़ी रहता है. The process of extraction is usually done between aqueous and non-polar organic phases. ज़्यादातर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो एक्वेसियस और नॉन पोलर ऑर्गेनिक फेजेस के बीच में ही होता है. The method is applicable for the condition in which metal chelate are non-polar and soluble in organic solvent. Usually in the case when product of metal ion chelation is ion neutral. तो यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो है एप्लीकेबल है ऐसे कंडीशन के लिए जहाँ पे मेटल चिलेट नॉन पोलर रहता है और सॉल्वेंट रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. तो यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो है ऐसे कंडीशन के एप्लीकेबल है जहाँ पे मेटल चिलेट नॉन पोलर है और सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. यूजुअली ऐसे केस में मेटल आयन का चिलेशन का प्रोडक्ट जो रहता है वो न्यूट्रल होता है.
टेक्निकल एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स. Technical quantitative details. Solvent extraction is a method of transferring a solute which is soluble in two immiscible solvents from one solvent to another immiscible solvent. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक मेथड है जहाँ पर सॉल्यूट को ट्रांसफ़र किया जाता है. सॉल्युबल रहता है दो इमिसिबल सॉल्वेंट में, एक सॉल्वेंट से लेकर दूसरे इमिसिबल सॉल्वेंट में चला जाता है. सॉल्यूट जनरली गेट दिस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सॉल्वेंट वेयर इट इज़ मोर सॉल्युबल. सॉल्यूट जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है सॉल्वेंट में जहाँ पर वो बहुत सॉल्युबल है. थियोरेटिकली एट इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ concentration of solute in between the two immiscible solvents will always be constant for the fixed pressure and temperature and called distribution constant of solute in the applied solvent system. तो theoretically इक्विलिब्रियम में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है दो इमिसिबल सॉल्वेंट के बीच में रहता है हमेशा, वो कांस्टेंट रहता है. फिक्स प्रेशर, अगर प्रेशर टेम्परेचर फिक्स रखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूट जो अप्लाइड सॉल्वेंट सिस्टम में रखा जाता है. तो अप्लाइड सॉल्वेंट सिस्टम में सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज डन in between organic phases and aqueous phases then at equilibrium. सॉल्यूट एस का एक्सट्रैक्शन होता है ऑर्गेनिक फेसेस और एक्वेसियस फेसेस के बीच में जब ये इक्विलिब्रियम में रहता है. तो डी एस इज इक्वल टू एस ऑर्गेनिक अपॉन एस एक्वेसियस इक्वल टू डी एस, और डी एस क्या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वेसियस सॉल्वेंट के बीच में होता है एक्सट्रैक्शन. So where distribution constant of solute ds is constant at fixed pressure and temperature. तो यहाँ पे ds जो है constant रहता है जहाँ पे pressure temperature fixed रहता है. If A undergoes certain reaction in between the two phases, ratio of concentration of A between the two phases will also vary and at equilibrium. यहाँ पे A जो है रिएक्शन में जाता है दो फेसेस के बीच में. यहाँ पे A का रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रहता है दो फेसेस में जो वैरी रहता है और इक्विलिब्रियम में रहता है. GS अपॉन CS इक्वल टू DS when concentration of A in organic phases is symbolized by GS. अब GS क्या रहता है, A का कॉन्सेंट्रेशन जो ऑर्गेनिक और एक्वेसियस फेजेस में रहता है CS रिस्पेक्टिवली. ds is a constant called distribution coefficient at fixed temperature and pressure. कैपिटल ds क्या रहता है, कैपिटल ds क्या रहता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कब रहता है, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रहेगा. तो इसमें मेटल आयन M is to be extracted between two immiscible solvents like in organic aqueous phases, and meanwhile M undergo complexation reaction with the ligand A to form complex MAN. अगर मेटल आयन M एक्सट्रैक्ट होता है दो इमिसिबल सॉल्वेंट के बीच में जैसे कि ऑर्गेनिक और एक्वेसियस फेसेस, तो M जो है कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन में जाता है लिगैंड A के साथ और कॉम्प्लेक्स MAN फॉर्म करता है. Another equilibrium reach for the distribution of metal ion in the two phases. तो दूसरा इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है मेटल आयन का डिस्ट्रीब्यूशन में दो फेसेस में. Since mostly metal ion are soluble in aqueous phase, metal complex being less polar dissolve in organic phases. तो यह तो ज़्यादातर मेटल आयन जो है soluble रहता है एक्वेसियस फेज में और मेटल कॉम्प्लेक्स जो है काफ़ी कम पोलर रहता है, डिजोल्व होता है ऑर्गेनिक फेजेस में. Applying the assumption of the above equation, यहाँ पे अब ऊपर के इक्वेशन का assumption अप्लाई होता है. dm is equal to ma in organic upon m aqueous. Distribution constant of metal complex will be, metal complex का distribution constant जो रहेगा क्या होगा,
DMAN organic upon MAN aqueous. Formation of MA may undergo stepwise complexation reaction as given by equation. तो MAN फॉर्मेशन होता है जब स्टेप वाइज रिएक्शन में चला जाता है इक्वेशन में. M रिएक्ट करते एक के साथ MA फॉर्म करते हैं, MA रिएक्ट करते एक के साथ तो MA2 फॉर्म होता है. यहाँ बनते हैं MAN-1 plus A to form MAN. Finding value of MAN organic from equation 4 and putting equation 3. DM is equal to MAN का ऑर्गेनिक का वैल्यू जो इक्वेशन 4 से लेकर पुट करते इक्वेशन 3 में DM is equal to DMAN और क्वेश्चन अपॉन M plus MA plus MA2 plus MAN, where MA plus MA plus MA2 plus MAN indicate total concentration of metal, which ultimately is equal to. So M plus MA plus MA2 plus MAN indicate क्या करता है टोटल कॉन्सेंट्रेशन मेटल का, जो अल्टीमेटली इक्वल रहता है M aqueous से. बीटा एन रिप्रेजेंट ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इन स्टेप n. बीटा एन रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट रहता है. DM इज इक्वल टू DMAN A रेज़ टू n बीटा n अपॉन 1 प्लस A बीटा 1 प्लस A रेज़ टू n बीटा n. तो DMAN A रेज़ टू n बीटा n upon epsilon n is 0 beta I A raised to I, where beta 0 equal to 1 we have discarded the possibility of presence of any other auxiliary ligand for simplification of the involved calculation, taking log both the sides. तो बीटा 0 इक्वल टू 1 रहता है, हम डिस्कार्ड करते हैं जहाँ पे दूसरे ऑक्सिलरी लिगैंड्स का प्रेजेंट जो जहाँ पे कैलकुलेशन जो इन्वॉल्व रहता है सिंप्लीफाइड रहता है. लॉग रहता है दोनों साइड में, log dm dash log dma plus n log a log beta n minus log epsilon n 0 bi ai. Now consider two extreme situation. दो extreme situation consider करो. If a is 0, apply the condition in equation 6, taking log both side. Log dm dash equal to log dma plus n log a plus log beta n. If A is equal to infinity, assume formation of MAN only, discarding the possibility of all other complex. So MAN का फॉर्मेशन assume होता है जहाँ पे बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लेक्स पॉसिबिलिटी को डिस्कार्ड करते हैं. log dm is equal to dash plus log equal to log dma plus log beta n minus log beta n minus n minus capital N minus small n log n. At equilibrium to above set cases, that is for the case for log dm dash log dm double dash. तो यहाँ पर दो ऊपर का इक्वेशन के हिसाब से जब इक्विलिब्रियम में रहता है तो यहाँ पर log dm n plus log n log a plus log beta n is equal to log dma plus log beta n minus beta n minus n log a. And solving the above equation we obtain, हम जब ऊपर का इक्वेशन सॉल्व करते तो log beta n is equal to minus n log L0 होता है. So on drawing curve between log dm and log a for the two extreme cases of equation 8-9, for which slope will be n and minus n respectively. तो यहाँ पे जब log dm और log a के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं तो इक्वेशन 8 और 9 में दो एक्सट्रीम केसेस आते हैं. जो स्लोप जो रहता है उसमें n रहता है, माइनस n होता है. एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस of two curve, value of log L0 will be observed. From the value of log L0 and n obtained from the slope of the two curve, value beta n can be calculated. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो दो कर्व का रहता है
लॉ L0 वैल्यू ऑब्जर्व होता है। लॉ L0 वैल्यू और एन जो ऑब्टेन होता है दो कर्व्स के स्लोप से, वैल्यू बीटा एन कैलकुलेट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से कौन कौन सा फैक्टर जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर असर करता है। पहला है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज एन एक्सट्रैक्ट in which the metal chelate form in aqueous phases preferentially dissolve। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो एक्सट्रैक्टेंट रहता है, मतलब जिसे एक्सट्रैक्ट किया गया है, तो जहाँ पे मेटल चिलेट फॉर्म होता है एक्वेसियस फेज में, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मेटल चिलेट रहता है और एक्वेसियस फेजेस में यही मेटल चिलेट डिसॉल्व होता है। हायर द सॉल्वेट ऑफ मेटल चिलेट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हायर विल बी द पार्टीशन कोफिशिएंट एंड मोर इजीली द प्रोडक्ट विल बी एक्सट्रैक्टेड। तो मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स का सॉल्युबिलिटी जो रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जितना ज़्यादा रहेगा उतना पार्टीशन कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा, तो इस प्रोडक्ट को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। An ideal case, organic solvent should not influence the stability or constant of the product, but may affect the extraction process। तो इस केस में क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो रहता है वो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी कांस्टेंट पर असर नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पर असर करता है। Salting out process. Sometimes additional salt that provide counter ion to metal complex is added to enhance the solubility of metal complex in organic phases. The salt is called salting out agent। तो यहाँ पर salting out process क्या होता है, salt ऐड किया जाता है जो काउंटर आयन प्रोवाइड करता है मेटल कॉम्प्लेक्स को ऐड किया जाता है ताकि मेटल कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी बढ़ सके ऑर्गेनिक फेजेस में। तो ये सॉल्ट को बोलते हैं सॉल्टिंग आउट agent। Mostly this agent lower the dielectric constant of metal complex। ज़्यादातर ये जो है एजेंट जो है वो मेटल कॉम्प्लेक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कम करता है। So salt enhance the partition coefficient, help in obtaining better separation and quicker equilibrium। तो ऐसा सॉल्ट जो है पार्टीशन कोफिशिएंट को बढ़ाता है और हेल्प करता है सेपरेशन को अच्छे से करने के लिए, इक्विलिब्रियम भी फटाफट लेके आता है। जनरली हाई मॉलिक्यूलर वेट अमाइंस एंड नाइट्राइड यूज सॉल्टिंग और एजेंट। ज़्यादातर जो अमाइंस और नाइट्राइड यूज़ होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहता है, इसको यूज़ करते हैं सॉल्टिंग आउट एजेंट। Synergic agent, when a compound liquid or solid is added to organic phases, because of which the process of extraction enhances even greater than the sum of extracting power of the two components। तो यहाँ पे जब कंपाउंड जिसमें लिक्विड या सॉलिड रहता है वो ऐड होता है ऑर्गेनिक फेज में, क्योंकि एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है बढ़ता है, यहाँ तक टोटल एक्सट्रैक्शन पावर जो है दो कंपोनेंट का उससे भी ज़्यादा होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनर्जिज्म और synergetic effect, and the agent that produce such effect is called synergic agent। और जो एजेंट सिनर्जेटिक इफेक्ट को या सिनर्जिज्म को ऐसा इफेक्ट लेके आता है उसको बोलते हैं सिनर्जिक एजेंट। तो सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी कंपाउंड लिक्विड या फिर सॉलिड ऐड होता है ऑर्गेनिक फेजेस में, क्योंकि एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस जो है एनहांस होता है, कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी कंपाउंड लिक्विड और सॉलिड उसको ऑर्गेनिक फेज में ऐड किया जाता है क्योंकि उसमें मेटल चिलेट होता है। क्यों डालते हैं ऐसा एक्स्ट्रा लिक्विड या फिर सॉलिड, ताकि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को बढ़ा सके, तभी प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस प्रोसेस को सिनर्जिज्म बोलते हैं और इस सिनर्जिज्म इफेक्ट
जो लाता है एजेंट उसको बोलते हैं सिनर्जेटिक एजेंट। जैसे कि सॉल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, सॉल्ट ऐड किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ताकि मेटल कॉम्प्लेक्स का सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सके, तो इसको बोलते हैं सॉल्टिंग आउट एजेंट। और यहाँ पे सिनर्जेटिक इफेक्ट में एक्सट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, इसीलिए वो सिनर्जेटिक एजेंट लाता है। अभी लेकिन सॉल्टिंग और प्रोसेस में क्या रहता है कि जो मेटल लिगैंड चिलेट कॉम्प्लेक्स जो है, सॉल्ट जो है उसका डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स से काफ़ी कम रहना चाहिए, तभी पार्टीशन कोफिशिएंट बढ़ता है, तभी एक्सट्रैक्शन होता है और इक्विलिब्रियम भी बढ़ता है जल्दी फटाफट। और ज़्यादातर जो सॉल्टिंग और प्रोसेस में सॉल्ट यूज़ करते हैं वो नाइट्रेट्स और अमीन रहता है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा रहता है, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी कम रहता है मेटल लिगैंड कॉम्प्लेक्स से। सिनर्जेटिक एजेंट जो है वो सिनर्जी इफेक्ट लाता है। ये सिनर्जी इफेक्ट जो है ऑर्गेनिक फेसेस में लाते हैं ताकि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को बढ़ा सके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एल्विन एंड एडिंगटन, सिनर्जेटिक एजेंट शुड मीट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। एल्विन और एडिंगटन के हिसाब से सिनर्जेटिक एजेंट जो है वो कुछ कंडीशन फॉलो करने चाहिए। वन ऑफ द रिएजेंट शुड न्यूट्रलाइज चार्ज ऑन मेटल चिलेट। एक जो सिनर्जेटिक एजेंट का जो रिएजेंट है वो मेटल चिलेट पे न्यूट्रलाइज करना चाहिए। वन ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग रिएजेंट शुड रिप्लेस कोऑर्डिनेटेड वाटर इफ अटैच इन द मेटल कॉम्प्लेक्स। फिर एक्सट्रैक्टिंग रिएजेंट जो है वो कोऑर्डिनेटेड वाटर्स को रिप्लेस करना चाहिए अगर उस मेटल कॉम्प्लेक्स में वाटर मॉलिक्यूल है तो। The extractant should be hydrophobic in water and their coordination with metal ion should be weaker compared to coordination of ligand with metal ion. Synergetic agent जो है वो हाइड्रोफोबिक रहना चाहिए नेचर में, ताकि मेटल आयन का कोऑर्डिनेशंस जो है वीक हो जाए कंपेयर टू कोऑर्डिनेशन लिगैंड से जो मेटल आयन के साथ जाए। तो जो एक्सट्रैक्टेंट जो रहता है वाटर हाइड्रोफोबिक रहना चाहिए नेचर में, मतलब ऑर्गेनिक रहना चाहिए, ताकि उसका जो कोऑर्डिनेशन है मेटल आयन के साथ वो कमज़ोर रहे कंपेयर टू उसके लिगैंड से। हाँ, मतलब जो सिनर्जेटिक एजेंट जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं करना चाहिए मेटल आयन से, यही मतलब है, तभी एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है। या फिर सिनर्जेटिक एजेंट अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म भी करता है मेटल के साथ तो वो ज़्यादा कोवलेंट नहीं रहना चाहिए लिगैंड से। शुड नॉट चेंज द रूल ऑफ मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन ऑफ मेटल आयंस। और मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन जो है मैक्सिमम नहीं रहना चाहिए। ज्योमेट्री ऑफ लिक्विड शुड फेवर द सिनर्जेटिक इफेक्ट। लिगैंड का ज्योमेट्री जो है सिनर्जेटिक इफेक्ट को फेवर करता है। बेनिफिट ऑफ यूज ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ओवर द टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का फ़ायदा क्या है और दूसरे टेक्निक स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए। The process requires simple laboratory apparatus in situ formation of complex makes the process fast. It is applicable to availability of both in micro and macro level of metal ion. तो ये प्रोसेस जो है सिंपल लेबोरेटरी apparatus ज़रूरी है, तो कॉम्प्लेक्स का इन सितु फॉर्मेशन में ये प्रोसेस फास्ट होता है। ये एप्लीकेबल है माइक्रो मैक्रो लेवल मेटल आयन का लिए। फिर method is extremely useful for
separation of lanthanoid and determination of the stability constant. तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो है यूज़फुल है लैंथेनाइड्स को सेपरेट करने के लिए और उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए। तो जो लैंथेनाइड्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बहुत ही अच्छा मेथड है। मेथड इन्वॉल्व लो कॉस्ट कंपेयर टू अदर टेक्निक्स। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है वो काफ़ी सस्ता है, उसका कॉस्ट काफ़ी कम है दूसरे टेक्निक से, क्योंकि ये मेथड में तो में कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Limitation of the use of solvent extraction process or other technique for the determination of stability constant। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज़ में लिमिटेशन दूसरे टेक्निक से ताकि स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स को डिटरमाइन कर सके। Applicability is limited for the case in which metal complex are non-polar or very less polar than metal ion itself। तो इस केस में एप्लीकेबिलिटी बहुत लिमिटेड रहता है। तो मेटल कॉम्प्लेक्स जो है नॉन पोलर रहता है या फिर कम पोलर रहता है कंपेयर टू मेटल आयन से। समटाइम्स सॉल्टिंग एजेंट आर नीडेड टू बी एडेड। सॉल्टिंग एजेंट ऐड करना ज़रूरी है। द कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट इन्वॉल्व सेवरल लिमिटिंग कंडीशन दैट इन्वॉल्व एनहांस ऑफ एरर ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहता है जहाँ पे बहुत सारे लिमिट कंडीशन रहता है, जहाँ पे एरर्स होने का बहुत चांस रहता है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कैलकुलेट करते वक्त बहुत से एरर आ सकते हैं, इसलिए एक्सट्रैक्शन मेथड में कुछ लिमिटेशन है। कैलकुलेशन जनरली लेंथी बाय दिस मेथड। इस मेथड से स्टेबिलिटी कांस्टेंट को कैलकुलेट करना काफ़ी लेंथी है। Summary। Solvent extraction is a process of liquid separation which can also act as tool in determining stability constant। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऐसा प्रोसेस है, लिक्विड सेपरेशन का ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिटरमाइन करता है। Among the inorganic compound method is mostly adopted in case of separation of lanthanoids। तो ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बहुत ही अच्छा यूज़फुल है ताकि लैंथेनाइड्स को सेपरेट कर सके। The process used for the case in which form metal complex are non-polar and highly soluble in organic non-polar solvents, completely less or insoluble in water। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस काफ़ी यूज़फुल है जब वो मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है नॉन पोलर के साथ और हाईली सॉल्युबल रहता है ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट से, जो काफ़ी कम सॉल्युबल रहता है वाटर में। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़फुल है जब मेटल कॉम्प्लेक्स जो खुद नॉन पोलर है, कोवेलेंट है, वो हाईली सॉल्युबल है ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन वाटर में वो इनसॉल्युबल है। कि मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट बॉन्ड है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल रहेगा लेकिन वाटर में वो सॉल्युबल नहीं है। तो पूरा का पूरा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड होता ही इसीलिए ताकि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। मेथड आर यूजफुल एप्लीकेबल ऑन चीलेड लिगेंड एंड मेटल आयन हैव स्मॉल चार्ज एंड साइज रेशियो। तो यहाँ पे ये मेथड जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड काफ़ी सक्सेसफुल है, चीलेड लिगेंड पे एप्लीकेबल है।
ताकि मेटल आयन जिसका साइज छोटा है, जिसका साइज रेशियो छोटा है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। To reach to the equilibrium or sometime to extract metal complex successfully from aqueous layer, sometimes additional salts are added। तो यहाँ पे अगर मेटल कॉम्प्लेक्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट करना है एक्वेसियस लेयर से, ये तभी हो सकता है एक्सट्रैक्शन जब इक्विलिब्रियम में रहता है तो, और ये तभी होता है जब एडिशनल सॉल्ट्स को ऐड करते हैं तो। In both cases additional reagents are added and enhance the partition coefficient are called produce synergic effect। synergic effect क्या रहता है कि एडिशनल रिएजेंट ऐड होता है ताकि पार्टीशन कोएफिशिएंट को बढ़ा सके। पार्टीशन कोएफिशिएंट बढ़ेगा तभी मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से, तो इसे इसको बोलते हैं प्रोड्यूसिंग सिनर्जेटिक इफेक्ट।